कभी ऐसा हुआ है कि एक पूरा पन्ना पढ़ लिया और अंत में याद ही नहीं कि क्या पढ़ा? हाँ, ये एक बहुत ही आम लेकिन निराशाजनक अनुभव है। इसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की चुनौती कहते हैं और आज हम जानेंगे कि इस पर महारत कैसे हासिल की जाए। देखिए, सीखने की राह में धीमी रफ्तार से पढ़ना एक बड़े रोड़े जैसा है। इसमें सिर्फ ज्यादा समय ही नहीं लगता, बल्कि अक्सर हताशा भी होती है, जिससे सीखने का सारा मजा ही खत्म हो सकता है। ये एक ऐसी बाधा है जिससे बहुत से सीखने वाले जूझते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे कोई अनदेखी दीवार है जो प्रगति को रोक रही हो। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस समस्या का एक बहुत कारगर समाधान मौजूद है। ये काफी दिलचस्प बात है। जैसे कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है, ठीक वैसे ही पढ़ने का कौशल भी बेहतर कौशल को जन्म देता है। जिनकी पढ़ने की क्षमता अच्छी होती है, वे और तेजी से सीखते और आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग संघर्ष करते हैं, वे और पिछड़ते जाते हैं। इसे ही दुष्चक्र या विशिष्ट सर्कल कहते हैं। जब कोई धीरे पढ़ता है तो वो पढ़ने से बचने लगता है, क्योंकि ये एक मुश्किल काम लगने लगता है। और कम पढ़ने का नतीजा ये होता है कि पढ़ने की क्षमता बेहतर हो ही नहीं पाती। ये एक ऐसा जाल है जिसमें कई लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तो फिर इस निराशाजनक चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है? इसका समाधान शायद उतना जटिल नहीं है जितना लगता है, बल्कि ये तो काफी सीधा और सरल है। और यही सबसे जरूरी सवाल है। इसका जवाब ही इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे सुलझाने का रास्ता दिखाता है। और ये हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा हो सकता है। और जवाब है बहुत आसान। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पढ़ने की समझ सुधारने का सबसे असरदार तरीका है बस ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। जी हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादुई ट्रिक नहीं, बस लगातार पढ़ते जाना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कोई ज़्यादा पढ़ना शुरू करता है, तो वो उस नेगेटिव सर्कल को तोड़कर एक पॉजिटिव सर्कल यानी वर्चुअस सर्कल की शुरुआत करता है। और ये एक ऐसा शक्तिशाली बदलाव है जहाँ हर अगला कदम पिछले से आसान हो जाता है। ठीक है, ज्यादा पढ़ो कहना तो आसान है, पर करना मुश्किल, खासकर जब शुरुआत में दिक्कत हो रही हो। तो चलिए आप कुछ ऐसी रणनीतियों पर गौर करते हैं जो असल में ज्यादा पढ़ने में मदद कर सकती हैं और वो शुरुआती रफ्तार बनाने में काम आती हैं। तो पहली और सबसे मजबूत रणनीति है ऑडियो का इस्तेमाल करना। जब किसी टेक्स्ट को सिर्फ पढ़ा जाता है, तो ये अक्सर एक अनजाने रास्ते पर पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल लग सकता है। लेकिन जब उसी टेक्स्ट को पहले सुना जाता है, तो दिमाग को भाषा की लय, उतार चढ़ाव और संदर्भ का एक नक्शा सा मिल जाता है, जो पढ़ने की प्रक्रिया को बहुत बहुत आसान बना देता है। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। किसी भी लेख या कहानी को पढ़ने से पहले उसका ऑडियो सुन लेना चाहिए। इससे अंदाजा हो जाता है कि बात किस बारे में है और कहने का लहजा कैसा है। फिर जब उसे पढ़ा जाता है तो शब्द जाने पहचाने से लगते हैं और दिमाग उन्हें तेजी से समझ पाता है। पढ़ने की रफ्तार में एक और बड़ी बाधा है अनजान शब्द। हर बार जब कोई पाठक एक नए शब्द पर अटकता है, तो उसका पूरा फ्लो टूट जाता है। उसे रुकना पड़ता है, मतलब सोचना या खोजना पड़ता है, और तब तक वाक्य का जो मतलब बन रहा था वो दिमाग से निकल जाता है। तो सवाल ये है कि किसी टेक्स्ट में कितने अनजान शब्द होने चाहिए? रिसर्च के अनुसार लगभग 15% को एक स्वीट स्पॉट माना जाता है। ये लेवल इतना चैलेंजिंग तो होता है कि नए शब्द सीखे जा सकें, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि पढ़ने वाला निराश होकर उसे छोड़ ही दे। ये सीखने और मजे के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। यहाँ देखिए, अगर 5% से कम नए शब्द हैं, तो कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, मतलब वो बहुत आसान है। अगर 25% से ज्यादा हैं, तो वो बहुत निराशाजनक हो सकता है और आत्मविश्वास कम कर सकता है। लेकिन 15% के आसपास का स्तर सीखने के लिए एकदम सही माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पढ़ने की समझ सुधारने के फायदे सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित क्यों नहीं है। इसका असर बहुत दूर तक जाता है और ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। सच तो ये है कि भाषा के सभी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग नहीं हैं। जब इनमें से एक को सुधारा जाता है, तो बाकियों पर भी इसका सीधा और पॉजिटिव असर पड़ता है। ये है वो अच्छा चक्र असल में काम करते हुए।
जब कोई बेहतर पढ़ता है तो उसकी शब्दावली यानी वोकैब्युलरी अपने आप बढ़ती है। ज्यादा शब्दों के ज्ञान से सुनी हुई बातों को बेहतर समझा जा सकता है। और जब सुनने और पढ़ने की समझ अच्छी होती है तो ये बोलने के आत्मविश्वास और विचारों को साफ तौर से रखने के कौशल को भी बढ़ाता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो हमने समस्या को समझा, समाधान देखा और कुछ कारगर रणनीतियों की बात की। अब समय है इस समझ को एक्शन में बदलने का और अपने लिए उस पॉजिटिव सर्कल की शुरुआत करने का। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ज्यादा पढ़े और शुरुआत में रफ्तार पकड़ने के लिए ऑडियो का सहारा ले। ये 2 आदतें मिलकर ही सफलता की कुंजी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि कब शुरू करना है। वो सकारात्मक सफर आज ही किसी दिलचस्प लेख को पढ़ने और सुनने से शुरू किया जा सकता है।